सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी का आईपीओ ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू जरूर अप्लाई किया होगा। लेकिन अब सोचो कि ग्रो ने खुद अपना आईपीओ सेबी में फाइल कर दिया है। और दोस्तों मेरे चैनल का नाम भी है ग्रो विथ मोहिनी, मतलब ये तो हो गया ब्रांडिंग का डबल धमाका। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना कि ये डिटेल केस स्टडीज आपको कैसी लगी, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। अब सवाल ये है, क्या ग्रो का ब्लॉकबस्टर आईपीओ आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा और कैसे ये कंपनी बनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी सुपरस्टार। पिछले 5-6 सालों में इंडिया स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त तूफान आया। आईपीओ रिकॉर्ड तोड़ ओवर सब्सक्राइब हुए, एसआईपी में भी रिकॉर्ड अमाउंट का कलेक्शन हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी इन्वेस्टर बेस का बदलना। पहले मार्केट सिर्फ 30 से 35 साल के नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स तक सीमित था, लेकिन आज कॉलेज स्टूडेंट, अपनी पहली जॉब वाला यूथ, छोटे शहरों के लोग भी लाखों के हिसाब से डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। युवा और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के इन्वेस्टर ने ही इस बुल रन के असली इंजन को बनाया। यूएसए में 34 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 62% लोग इन्वेस्टर्स हैं और 1.5 करोड़ एक्टिव ट्रेडर। इंडिया में 146 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 18+ एज ग्रुप के 95 करोड़ लोग हैं। लेकिन मार्च 2025 के एनएससी डेटा के हिसाब से सिर्फ 20 करोड़ डीमैट अकाउंट और एक्टिव सिर्फ 4.92 करोड़। अब 2016 में शुरू हुई ये कंपनी, जो 2020 तक टॉप 20 ब्रोकर की लिस्ट में भी नहीं थी, और आज 2025 में ग्रो ने जीरोधा जैसे वेतरन ब्रोकर को 40-50 लाख एक्टिव यूजर्स के गैप के साथ पीछे छोड़ दिया है। अब असली सवाल ये है, किसने बनाई ये कंपनी? फाउंडर्स की बैकग्राउंड और एजुकेशन क्या थी? मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मैजिक क्या था? फंडिंग कहां से और कितनी ली? और एक्विजिशन कौन से किए? कॉम्पिटिटर्स को कैसे हराया? आईपीओ में अप्लाई करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रो का फ्यूचर प्लान क्या है? तो दोस्तों इस धमाकेदार कहानी को हम एक एक चैप्टर में समझेंगे और निकालेंगे वो बिजनेस लेसन जो डायरेक्टली आपके काम आएगा। ये सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ स्टोरी नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक आइडिया पूरे देश के इन्वेस्टिंग कल्चर को बदल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर में। 4 दोस्त, ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल, जो फ्लिपकार्ट में एक ही छत के नीचे काम करते थे। ललित केशरे आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट बिल्डिंग के मास्टर। हर्ष जैन डीसीई इंजीनियर, आईआईएम बेंगलोर एमबीए और फ्लिपकार्ट के बिजनेस डेवलपमेंट में अपनी स्ट्रेटजीज के लिए मशहूर। नीरज सिंह बीआईटीएस पिलानी ग्रेजुएट, कोडिंग विजार्ड और फ्लिपकार्ट की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम के बैकबोन। ईशान बंसल आईआईटी रुड़की से इंजीनियर और आईआईएम इंदौर एमबीए, जो फ्लिपकार्ट में फाइनेंस और एनालिसिस के एक्सपर्ट थे। वीकेंड की एक शाम दोस्तों ने कॉफी टेबल पर बैठ के एक दूसरे से कहा, यार फ्लिपकार्ट में काम तो बहुत मजेदार है, लेकिन कुछ अपना बड़ा मजेदार करें। फ्लिपकार्ट में काम करके उनको 2 बातें समझ में आ गई थी। पहली, अगर टेक्नोलॉजी से कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो पूरी इंडस्ट्री हिला सकते हैं। और दूसरी, फ्लिपकार्ट की ज्यादा कस्टमर मेट्रो सिटीज से थे, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लोग अभी भी डिजिटल रिवॉल्यूशन से दूर थे। अब सवाल था सेक्टर कौन सा चुनना, और जवाब मिला ललित केशरे के एक्सपीरियंस से। जब वो आईआईटी बॉम्बे में थे तभी स्टॉक मार्केट का चस्का लगा। बुक्स पढ़े, वीडियोस देखे, इन्वेस्टिंग शुरू की, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम समझ में आई कि इन्वेस्टिंग एक झंझट भरा प्रोसेस है। डीमैट अकाउंट खोलना, शेयर खरीदना बेचना, ब्रोकरेज, पेपर वर्क, सब इतना कॉम्प्लेक्स कि एक आदमी सोचता ये मेरे बस का नहीं। 2016 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 20 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ ही कर रहे थे। बाकी 18 करोड़ लोग कमी की वजह से बाहर थे। तब इन्होंने सोचा, अगर इन्वेस्टिंग को सिंपल बनाया जाए और छोटे शहर के लोगों तक पहुंचाया जाए तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। और इसी सोच से 2016 में इन्होंने फ्लिपकार्ट छोड़ा और शुरू किया ग्रो, एक प्लेटफॉर्म जो इन्वेस्टिंग को बच्चों का खेल बनाने वाला था। आइडिया तो पक्का था, लेकिन सवाल था कि शुरुआत कहां से करें। टीम ने डिसाइड किया कि म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये ज्यादा सेफ और इजी टू अंडरस्टैंड ऑप्शन था। मई 2016 में ग्रो की पहली लॉन्च हुई एक सिंपल वेबसाइट के रूप में, जहां ग्रो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर था। ऐप बनाना उस वक्त बजट के बाहर था, तो टारगेट रखा, चलो पहले महीने के 100 कस्टमर्स ले आते हैं। लेकिन सरप्राइज, सिर्फ 100 नहीं 600 कस्टमर आ गए। टीम के लिए एक इमोशनल मोमेंट था। अरे आइडिया काम कर रहा है, वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो का ग्राफ बढ़ रहा है। 600 से 1200, 1200 से 2000 और फिर एक सिलसिला चढ़ पड़ा जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था।
लेकिन एक बड़ी दिक्कत सामने आई। इंडिया में यूजर को मोबाइल ऐप चाहिए था क्योंकि फास्ट काम होता है और ग्रो के पास मोबाइल ऐप ही नहीं था। सिर्फ वेबसाइट से कब तक काम चलता, लोगों को वेबसाइट के थ्रू काम करने में लैपटॉप या पीसी चाहिए और ये स्ट्रगल दिसंबर 2017 तक चलता रहा। तब सीटीओ नीरज सिंह ने कॉन्फिडेंस दिखा के कहा कि बस 2 इंजीनियर दे दो, मैं ऐप बना दूंगा। और सच में सिर्फ 2 इंजीनियर के साथ दिसंबर 2017 में ग्रो का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। ये ऐप इतना सिंपल, क्लीन और यूजर फ्रेंडली था कि लोगों को पसंद आने लगा। और फिर आया 2020 का टर्निंग पॉइंट। ग्रो ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक्सपांड करना शुरू किया। स्टॉक्स, ईटीएफ्स, डिजिटल गोल्ड, इंट्राडे ट्रेडिंग, आईपीओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यूएस स्टॉक, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। और ये वन स्टॉप शॉप अप्रोच ने ग्रो को अलग बना दिया। अब चाहे बिगिनर इन्वेस्टर हो या प्रो ट्रेडर, सबके लिए ग्रो पर कुछ ना कुछ था। और ये डाइवर्सिफिकेशन ग्रो का असली गेम चेंजर बना। अब असली धमाका शुरू होता है। 2020 में ग्रो अभी टॉप 7 ब्रोकर में था, सिर्फ 7.8 लाख एक्टिव यूजर के साथ। लेकिन सिर्फ एक ही साल में 2021 में यूजर का जैसे सुनामी आ गया हो, 38 लाख एक्टिव यूजर्स हो गए और ग्रो सीधा तीसरे नंबर पर आ गया। फिर आया वो मोमेंट जिसका सपना हर स्टार्टअप देखता है। सितंबर 2023, उस वक्त के मार्केट लीडर जीरोधा के 64 लाख यूजर्स थे और ग्रो ने उन्हें पीछे छोड़ दिया 66 लाख यूजर के साथ नंबर 1 बन गया। और ये ग्रोथ वहीं नहीं रुकी। 2024 में स्टॉक मार्केट के नए यूजर का 40% सिर्फ ग्रो के पास आया, जबकि जीरोधा को मिले सिर्फ 10% एनएससी डेटा के हिसाब से। मतलब जो नए इन्वेस्टर मार्केट में एंटर हो रहे थे उसका पहला चॉइस था ग्रो। और आज की डेट में सितंबर 2025 ग्रो के पास है 1.23 करोड़ एक्टिव यूजर्स। मतलब इंडिया का हर चौथा डीमैट अकाउंट ग्रो पर है। 26.8% के मार्केट शेयर के साथ ग्रो अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। 2025 में सेबी ने नए रूल्स लाए। ऑप्शंस ट्रेडिंग पर रिस्ट्रिक्शंस, हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट और कंप्लायंस कॉस्ट। इसका इम्पैक्ट सभी टॉप ब्रोकर पर पड़ा। ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, सबको जोर का झटका लगा। ग्रो ने अपनी रीच और ऑफरिंग को एक्सपांड करने के लिए कुछ बोल्ड मूव किए और उन्होंने 3 बड़े एक्विजिशन के साथ मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाई। पहला था इंडिया बुल म्यूचुअल फंड। 2023 में ₹175 करोड़ में एक्वायर करके ग्रो ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री मारी। इसके बाद ग्रो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ। अक्टूबर 2023 में उन्होंने अपने फ्लैगशिप ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड लॉन्च किया, जिसमें डिफेंस और रेलवे फंड जैसे की सेक्टर्स कवर हुए। दूसरा था फिजडम। वेल्थ टेक स्टार्टअप फिजडम को 140 से 160 मिलियन डॉलर की ऑल कैश डील में एक्वायर किया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था क्योंकि फिजडम फाइनेंशियल ईयर 2024 में EBITDA प्रॉफिटेबल थी, रेवेन्यू ₹84 करोड़ के साथ। इस एक्विजिशन से ग्रोथ ने HNIs के लिए वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस को नेक्स्ट लेवल पे पुश किया। और तीसरा था DGO, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और KYC सॉल्यूशन प्रोवाइडर। DGO में स्टेक लेके ग्रो ने अपनी ऑन बोर्डिंग और कंप्लायंस प्रोसेसिंग को सीमलेस बनाया। और इन्वेस्टर्स के नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। प्री सीरीज ए 2018 में $1.2 मिलियन, सीरीज ए जनवरी 2019 में $6.2 मिलियन, सीरीज बी सितंबर 2019 में $21.4 मिलियन, सीरीज सी सितंबर 2020 में $30 मिलियन, सीरीज डी अप्रैल 2021 में $83 मिलियन, सीरीज ई अक्टूबर 2021 में $251 मिलियन। और अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सितंबर 2025 के एस्टिमेट के हिसाब से रेवेन्यू था 4,500 करोड़, मतलब 31% ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4,056 करोड़ था। और प्रॉफिट की बात करें तो 2,000 करोड़, मतलब 10% ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1,819 करोड़ था। और ये पैसा सिर्फ बैलेंस शीट के लिए नहीं था, ग्रो ने इसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड, अग्रेसिव मार्केटिंग और अपने आइकॉनिक कैंपेन अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट चलाने में इन्वेस्ट किया। अब आते हैं उन स्ट्रेटजीज पे जिन्होंने ग्रो को नंबर 1 बनाया। तो पहला है असेस्ट लाइट एंड स्केलेबल मॉडल। ग्रो ने डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर मॉडल बनाया, सिर्फ ट्रेडिंग सर्विसेज, नो रिसर्च, नो एडवाइजरी। इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम लगा और बिजनेस तेजी से स्केल हुआ।
जितना कम सामान उतना आसान सफर, ये लेसन नंबर 1। दूसरा है कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। ग्रो ने कस्टमर की हर बात सुनी, म्यूचुअल फंड पे कमीशन हटा दिया, डिजिटल गोल्ड, यूएस स्टॉक, आईपीओज ऐड किए, यूपीआई से फंड ऐड करने का ऑप्शन भी दिया। यूजर ने बोला ये दो वो दो, ग्रो ने सब दिया। मतलब लेसन 2 ये है कि आप कस्टमर की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। नंबर 3 है सिंप्लीफाइंग इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को बच्चों का खेल बनाया, फ्री में डीमेट अकाउंट, पेपर वर्क हटा दिया, 1 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। यूजर इंटरफेस इतना सिंपल कि कोई भी समझ जाए, ये करो वो करो, यूपीआई से पैसे ऐड करो, एसआईपी शुरू करो, आईपीओ में इन्वेस्ट करो, सब एक ही जगह पे। अब चौथा है इन्वेस्टर एजुकेशन। अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट। ग्रो ने फाइनेंशियल लिटरेसी को हथियार बनाया, खासकर टीयर 2 और 3 सिटीज के लिए जहां 70% यूजर्स हैं। 2020 से लेकर 2025 तक 52 शहरों में कॉन्फ्रेंस जहां एसआईपी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक समझाए गए। वीकली न्यूज लेटर, मार्केट अपडेट, इन्वेस्टमेंट टिप्स सिंपल भाषा में। पांचवा है मार्केटिंग का जादू, एसईओ पावर का, हाउ टू स्टार्ट एसआईपी, व्हाट इज पीई रेशियो, इनके आर्टिकल और वीडियो गूगल के टॉप पे जो ग्रो की वेबसाइट पे ले जाते हैं। सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब में 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और भी लैंग्वेज में अपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, रियल टाइम अपडेट्स और कस्टमर सपोर्ट के लिए। इन्फ्लुएंसर कॉलअप्स, जैसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने ग्रो को जेंजी के लिए कूल बनाया। वुमेन्स डे कैंपेन 2025 में वुमेन्स को इन्वेस्टिंग के लिए मोटिवेट किया और टैगलाइन था मार्केट सबका है। रेफरल प्रोग्राम, यूजर्स को न्यू क्लाइंट लाने पे रिवॉर्ड जो एक्विजिशन कॉस्ट को कम करता है। गेमिफिकेशन, ऐप में स्ट्रैक्स, बेज, माइलस्टोन से यूजर को रेगुलर इन्वेस्टिंग का क्रेज स्टार्ट हुआ। नंबर 6 है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ग्रो का प्लेटफॉर्म 7.8 लाख यूजर्स 2020 से 1.23 करोड़ यूजर 2025 तक हैंडल करता है। अगस्त 2025 में ग्रो चार्ट्स लॉन्च किया, हाई स्पीड चार्टिंग टूल्स, म्यूचुअल फंड के लिए डीमेट मोड भी रोल आउट किया, डेटा ड्राइवन डिसीजन से यूजर बिहेवियर समझा और प्लेटफॉर्म इंप्रूव किया। अब आता है जीरोदा, 80 लाख यूजर्स और 16.17% मार्केट शेयर के साथ ये नंबर 2 पे है। रेवेन्यू में बात करें तो सबसे आगे, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8,320 करोड़ और प्रॉफिट 4,700 करोड़। इनका काइट प्लेटफॉर्म एडवांस ट्रेडर के लिए एकदम परफेक्ट है और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बाप है। डिलीवरी फ्री, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ₹20 या 0.03% ब्रोकरेज, काफी टाइट, लेकिन ₹300 सालाना डीमेट एएमसी और बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूआई इनकी कमजोरी है। फिर है एंजल वन, 72 लाख यूजर्स और 15.66% मार्केट शेयर के साथ तीसरे नंबर पे। एंजल वन के पास सब कुछ है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज प्लस एडवाइजरी। इनका स्पीड प्रो प्लेटफॉर्म और ब्रांच नेटवर्क हाई नेटवर्क लोगों के लिए शानदार है, लेकिन 240 सालाना एएमसी जो पहले साल फ्री था और थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूआई नए इन्वेस्टर को डरा सकता है। ये फुल सर्विस वाला पैकेज चाहने वाले लोगों के लिए बेस्ट है। अब स्टॉक्स को देखो, ये विकी कौशल जैसा मॉडर्न टेक सेवी हीरो है, 24.7 लाख यूजर के साथ 5.38% मार्केट शेयर, रेवेन्यू लगभग 1000 करोड़। इनका अपस्टॉक्स प्रो प्लेटफॉर्म फास्ट और स्लिक है और फ्री डीमेट एएमसी के साथ ये कॉस्ट कॉन्शियस ट्रेडर के लिए परफेक्ट है। स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज सब देते हैं, लेकिन एजुकेशन कंटेंट में ये थोड़ा पीछे है। टेक सेवी लोगों के लिए ये एकदम फिट है, लेकिन यूजर बेस छोटा है और ग्रो के मुकाबले थोड़ा कम धमाका। अब शेर खान, ये तो अनिल कपूर जैसे पुराना रिलिएबल प्लेयर है, लगभग 10 लाख यूजर्स और 2% मार्केट शेयर, रेवेन्यू 800 करोड़। इनका ट्रेड टाइगर प्लेटफॉर्म और एडवाइजरी सर्विस पुराने इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट है, लेकिन 0.5% डिलीवरी ब्रोकरेज और 400 से 500 एएमसी थोड़ा कॉस्टली है। ये उनके लिए है जो पर्सनलाइज एडवाइस चाहते हैं, लेकिन डिजिटल रेस में ये थोड़ा पीछे रह गए। और लास्ट में ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट और एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये तो अमिताभ बच्चन जैसे वेतरन वाइब्स देते हैं। आईसीआईसीआई के 19.6 लाख और एचडीएफसी के 15.25 लाख यूजर्स हैं। और रेवेन्यू की बात करें तो आईसीआईसीआई के 2000 करोड़ और एचडीएफसी के 1500 करोड़ है। इनके 3-in-1 अकाउंट्स बैंकिंग, डीमेट और ट्रेडिंग और एडवाइजरी हाई नेट वोट लोगों के लिए शानदार है, लेकिन 0.1% ब्रोकरेज और ₹300 से 700 एएमसी छोटे इन्वेस्टर के लिए भारी पड़ते हैं।
ये बड़े शहरों के बड़े प्लेयर के लिए है, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ग्रो इन्हें खा गया। तो ये था मुकाबला। ग्रो ने अपने सिंपल यूआई, फ्री एएमसी और टियर 2 और 3 फोकस से सबको हरा दिया। लेकिन सीख क्या है? अपने टारगेट ऑडियंस को चुनो, उनकी जरूरत को समझो और एक यूनिक स्टाइल के साथ मार्केट कैप्चर करो, जैसे ग्रो ने किया। अब बात करते हैं कि आप बताइए कि आप किस टीम के फैन हो, ग्रो के सिंप्लिसिटी के या जीरोधा के स्वैग? स्ट्रेंथ तो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब बात करते हैं वीकनेस की। मार्केट डिपेंडेंसी, बेयर मार्केट या सेबी रेगुलेशन से रेवेन्यू पे असर, लो रेवेन्यू पर यूजर, फ्री सर्विसेज से मार्जिन टाइट। जून 2025 में 5 रुपए मिनिमम ब्रोकरेज और डीपी चार्जेस अपडेट किए। फ्यूचर एंड ऑप्शन वीकनेस, जीरोधा के मुकाबले फ्यूचर एंड ऑप्शन में कम ट्रैक्शन। टेक्निकल ग्लिचेस, 2025 में कुछ ग्लिचेस ने ट्रस्ट पे थोड़ा असर किया। फ्यूचर प्लान, ग्रो फुल सर्विस ब्रोकरेज की तरफ बढ़ रहा है। आईपीओ, 28 अगस्त 2025 को सेबी ने बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर के आईपीओ को अप्रूव किया। 800 मिलियन से $1 बिलियन रेज होगा, 7 से 9 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन पे। Q4 2025 लिस्टिंग एक्सपेक्टेड। वेल्थ मैनेजमेंट, विजडम एक्विजिशन के बाद HNI फोकस्ड PMS सर्विसेज। इंटरनेशनल मार्केट, यूएस स्टॉक के बाद ग्लोबल मार्केट में एंट्री। और न्यू प्रोडक्ट की बात करें तो सॉवरेन, गोल्ड बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट और इंश्योरेंस। दोस्तों अब आ गए हैं कहानी के उस पॉइंट पर जिसका इंतजार सब कर रहे थे, ग्रो का आईपीओ। अगस्त 28, 2025 को सेबी ने ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर को आईपीओ की ग्रीन सिग्नल दे दी। प्लान ये है कि कंपनी $800 मिलियन से $1 बिलियन रेज करेगी, वैल्यूएशन होगी 7 से 9 बिलियन डॉलर और लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच। और सोचो, ये फिनटेक स्पेस का सबसे बड़ा आईपीओ होगा पेटीएम के बाद। कंपेयर करो, पेटीएम का आईपीओ 2021 में $2.44 बिलियन का था। अब 4 साल बाद ग्रो एक नया धमाका लेकर आ रहा है। मतलब फिनटेक का नेक्स्ट चैप्टर लिखने के लिए स्टेज तैयार है। आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल दोनों होंगे। लगभग 10 से 15% इक्विटी डाइल्यूट होगी। अब रिवॉर्ड की तरफ देखो। अनलाइक पेटीएम, ग्रो प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2000 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड है 31% जंप के साथ। एनालिस्ट के मुताबिक शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन लिमिटेड रह सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये आईपीओ सफर बेस्ट माना जा रहा है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी लर्निंग, पेटीएम आईपीओ ने हमें सिखाया कि हाइप के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर फंस सकता है। ग्रो आईपीओ के केस में नंबर बेटर है। तो सवाल आपको डिसाइड करना है, क्या आप हाइप फॉलो करेंगे या बैलेंस शीट? कमेंट में बताइए कि ग्रो के आईपीओ पर आपका क्या प्लान है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म होल्ड? क्योंकि दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।